तो हेलो बच्चों, हम एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हम अभ्यास 3D के चैप्टर पूर्णांक के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमारा 7वां क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, 7वें क्वेश्चन को चलो अब हल करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सत्य व असत्य बताओ। ठीक है, हमें इन 5 क्वेश्चनों को पढ़ना है और हमें इसमें बताना है कि ये सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सत्य मीन्स सही होगा, असत्य मतलब गलत होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 ऋणात्मक। अब तुम ऋणात्मक का मतलब समझते होंगे बच्चों, लिख देता हूं चलो। ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, मतलब माइनस की संख्या। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होगा। अब तुम धनात्मक देखो क्या होता है। धनात्मक, धनात्मक मीन्स प्लस, धनात्मक मतलब प्लस। ठीक है, अगर ऋणात्मक है तो माइनस की संख्या है, धनात्मक है तो प्लस की संख्या है। ठीक है, अब तुम कहोगे पूर्णांक। पूर्णांक मैंने पढ़ा रखा है, तुम्हें बता रखा है किन संख्याओं को कहते हैं हम पूर्णांक। ठीक, तो अगर सीरियल वाइज वीडियो को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो पहले से देखना शुरू करो। देखो, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है गया। इसने कहा कि 5 माइनस के हैं, मान लो, गुणा माइनस, गुणा फिर माइनस, गुणा फिर माइनस, गुणा 1 2 3 4 5, 5 हो गए पूरे। इनका जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, हमें देख के बताना पड़ेगा। यह बात सत्य है या असत्य है, हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लो माइनस का एक लिखा है, माइनस लिखा है मैंने खाली, यहाँ सबके साथ एक एक लगा लो। माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक, समझ गए। सबके साथ क्या करा, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस माइनस की गुणा इस माइनस में करूंगा तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ तक क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर इस प्लस की गुणा अब मैं इस माइनस में करूंगा तब यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस। अब इस माइनस की गुणा इस माइनस में करेंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर मैं प्लस की गुणा माइनस में करूंगा तब क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। और माइनस किसे कहते हैं हम, ऋणात्मक को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइनस, ऋणात्मक को कहते हैं। अब इसने कहा 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल, गुणनफल जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या हम कहेंगे, नहीं। क्या कहेंगे, असत्य है बात। क्या कहेंगे, असत्य है। क्यों, क्योंकि हमने जब 5 ऋणात्मक को रखा और उनकी गुणा करी तो हमारे पास क्या आया, माइनस आया। माइनस क्या आया, माइनस का 1। तो हम ये बात क्या कहेंगे, यह बात असत्य है, यह बात असत्य है। ठीक है, बात क्या है, ये असत्य है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक कोड बताया था जिसमें क्या बताया था, अगर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। और अगर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तब क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर प्लस की गुणा हम प्लस में कर दें तब क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो इस कोड को तुम दिमाग में बिठा लेना और इसको याद कर लेना। ठीक, कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, प्लस, है ना। चलो अब चलते हैं दूसरे पर। देखो दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है क्या। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का, यहाँ पर देखो, देखिए ये भी ऋणात्मक है, देखो ये भी ऋणात्मक है, दोनों माइनस माइनस है ना। इसने कहा कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है क्या, तो हम इसमें कहेंगे कि हाँ, धनात्मक ही होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्या लिखा, माइनस। चलो एक लिख लो इसके साथ, गुणा माइनस का 1। अगर मैं माइनस की गुणा माइनस में करूंगा, देखो यहाँ पे भी माइनस की गुणा माइनस में करी तब क्या आया, प्लस आया हमारे पास। क्या आया, प्लस। और 1 की गुणा 1 में करूंगा, एक एक ही कम एक, एक ही कम एक। या फिर कोई और भी संख्या रख सकते हो, जैसे माइनस का 2 और गुणा माइनस का 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 4। और प्लस को हम क्या कहते हैं, धनात्मक। क्या कहते हैं, धनात्मक। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक ही होगा। तो ये वाली बात क्या होगी, ये वाली बात होगी सत्य। क्या होगी, सत्य। यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे का सत्य। यह बात क्या होगी, सत्य, सत्य। ठीक है, वहां पर जगह नहीं है तो मैं छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, सत्य, ऊपर लिख देता हूँ।
सत्य। ठीक है, आगे देखो, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका जो गुणनफल है वो ऋणात्मक होता है क्या? बिल्कुल होगा। इसने कहा दो पूर्णांक है, इसमें केवल एक ऋणात्मक है। अब भाई जब एक ऋणात्मक है तो दूसरा क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरा क्या होगा? धनात्मक हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा हमारे पास ये है, माइनस मान लो एक और एक मान लो प्लस, ये भी एक ये भी एक, एक की गुणा एक में करनी तो ऑब्वियसली एक ही आता है। ठीक, और अगर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, अगर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, देखो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तब क्या आता है? माइनस। क्या आता है? माइनस। ठीक है, क्या आता है? माइनस आता है। तो इसने कहा दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका जो गुणनफल ऋणात्मक होता है या नहीं होता है, हमें ये बताना है। तो हम कहेंगे कि हाँ होता है। यह बात क्या है? सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है। ठीक है, यह बात हो गई सत्य। आगे क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 17 का विपरीत प्लस का 17 होता है क्या? बिल्कुल कहेंगे हाँ होता है। चौथा क्वेश्चन है, माइनस का 17 का विपरीत माइनस का 17 का विपरीत प्लस का 17 होता है नहीं होता है? हम कहेंगे होता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है, संख्या रेखा खींच के भी बताया था। जब तक तुम पहली वीडियो नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे तो ये क्या कहा इसने? -17 का विपरीत प्लस का 17 होता है क्या? हम कहेंगे हाँ यह होता है, तो बात लिखेंगे सत्य। यह बात भी क्या होगी? सत्य हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए, देखो किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए, पूर्णांक मीन्स कुछ भी संख्या हो सकती है, माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं क्या? अच्छा, जैसे मैं लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का 8 लिख दिया, और मुझे इसका विपरीत ज्ञात करना है। क्या करना है? विपरीत ज्ञात करना है। तो जब हम इसका विपरीत ज्ञात करेंगे तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? माइनस के 1 से प्लस के 8 में गुणा कर देंगे। माइनस के 1 से प्लस के 8 में गुणा कर देंगे, और 1 अट्ठे कितना होता है? 8। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तब क्या आता है? माइनस। उसी प्रकार से माइनस की गुणा प्लस में करी तब क्या आया? माइनस। ठीक है, क्या आया? माइनस। तो हम इसमें कहेंगे कि नहीं, शून्य से गुणा नहीं करते हैं, माइनस के 1 से गुणा करते हैं। किससे? माइनस के 1 से। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस के 1 से करेंगे, और अगर माइनस की संख्या है तो माइनस के से ही माइनस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यह बात भी क्या हो जाएगी? उसमें शून्य से, हाँ, तो यह बात असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये असत्य हो जाएगी। असत्य। क्यों भाई? क्योंकि जीरो से थोड़ा ना गुणा करेंगे, अगर जीरो से गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक, हम किससे गुणा करेंगे? माइनस के 1 से। माइनस की संख्या है तो माइनस से करनी पड़ेगी, प्लस की संख्या है तब भी माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, आगे देखो, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है क्या? अच्छा, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या वापस आती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। आ सकती नहीं, आती ही है। आती ही है हमेशा। जैसे हमारे पास 9 है, अगर मैं 9 की गुणा 1 में कर दूं तो 9 ही कम 9 ही होगा, और अगर मैं 10 में गुणा कर दूं 1 की तो 10 ही कम 10 ही होता है। हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? यह बात सत्य है। यह बात सत्य है, तो इस पर भी हम लिख देंगे यह बात सत्य है। ठीक, तो हो गया पूरा बच्चे। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, अगले अभ्यास में। ठीक, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। जागतो, बाय बाय।